और माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा, आखिर आप दबाव में हैं। अगर आप बीजेपी के साथ अच्छा दबाव में हैं और काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप गठबंधन में जब थे, याद कीजिए कितना विकास हो रहा था, बिहार का क्या काम हो रहा था। आज कोविड में क्या काम हुआ है, कोई क्या इलाज सही ढंग से हुआ, कोई विकास हुआ है। इसलिए आप बिल्कुल आप दबाव में हैं। अगर आप दबाव महसूस कर रहे थे, अभी भी आप महागठबंधन में आइए, हम लोग मिलकर सरकार बनाते हैं और बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। बिहार की जनता आपकी ओर देख रही है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कांग्रेस के फोकस पर अब बिहार आ गया है। राहुल गांधी ने पार्टी के बिहार जो भी विधायक हैं उनसे मुलाकात की है और टास्क दिया है कि 8 महीने के अंदर दुरुस्त जो है स्थिति किया जाए बिहार कांग्रेस को। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस बिहार विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा जी हैं। क्या कुछ आपके नेता ने कहा है दिल्ली में? देखिए, ये तो एक सिस्टम है। जब हम लोग सभी विधायक जीतते हैं किसी भी स्टेट में, तो हम लोग प्रोटोकॉल के तहत मिलने जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन होता है उससे। तो कोविड-19 के चलते हम लोग मिल नहीं पाए थे, हम लोग गए, सब लोग मिले और बड़ी हंगामा हुआ कि कांग्रेस पार्टी टूट रही है। कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और बताइए क्यों जाएगा? कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जो पूरे भारतवर्ष को आज़ाद किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। आज जो विकास हुआ है पूरे देश में, कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस से कोई विधायक टूट नहीं रहा है। इस बात की चर्चा भी हमने कहा, कोई एक विधायक कहीं नहीं जाने वाला है। दूसरी बात, जब वहाँ पर हुआ, चर्चाएं हुई कि भाई अध्यक्ष बनने की बात होगी, बदला जाएगा। आप ये हमने कहा है साफ शब्दों में आदरणीय राहुल गांधी जी को कि कोई भी 1.5 से 2 वर्ष में कोई काम नहीं कर सका। हम लोग भी जीते हैं, विधायक लोग कहीं बिहार में काम नहीं किया। मैंने उनसे आग्रह किया है कि 8 महीने का समय दीजिए। हम लोग अब कोविड-19 का जो कहर था, लॉकडाउन तक खत्म हुआ है, हम लोग पूरे बिहार में दौरा करके कांग्रेस को पूरा मजबूत करेंगे और मजबूती इस ढंग से करेंगे, हर गांव तक पहुंचेंगे हम सभी विधायक और 10-10 वर्कर डेडिकेटेड बनाएंगे जो पहले से हुए हैं, नए लोग को, और ताकि हम लोग 2024 के लोकसभा की तैयारी करें। अध्यक्ष बदलना नहीं बदलना कोई इशू नहीं होता है। अध्यक्ष तो फेस होता है, काम कार्यकारी अध्यक्ष, कमेटी और जो हम विधायक हैं वो करेंगे। अध्यक्ष तो एक चेहरा होता है। हम के अध्यक्ष बदलने ना बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम ही नहीं किया। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अभी 2 साल से हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग को काम करने दीजिए 8 महीना, उसके बाद आप रिव्यू करिए और जो अच्छे वर्कर निकले उनको पद देने का काम करिए। देखिए, अध्यक्ष बिहार अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस की चर्चा तो हुई होगी ना बैठक में? हाँ नहीं, हम लोगों ने बताया ना आपको, हम लोग कहे कि अभी अध्यक्ष बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की, जब काम ही हम लोग नहीं किए हैं कुछ भी। कांग्रेस तो अभी कोई पार्टी नहीं की है। हम क्या कांग्रेस की बात क्या करना है? हम लोगों ने जो कहा है कि अभी अध्यक्ष बदलने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष फेस होता है, काम उसके नीचे जो कार्यकारिणी होता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है, वर्कर्स होता है, एमएलए आपकी शक्ति है। एमएलए का प्रोटोकॉल है, जहां भी जाएंगे काम होगा, पदाधिकारी डरेंगे। इसलिए आप एक बार, हम लोग को 8 महीना सभी विधायक हम लोग सब साथ थे, हम लोग काम करेंगे पूरे बिहार में और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और आपको फक्र होगा और आप रिव्यू कीजिएगा हर 3 महीने पर कि क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है, और आपको विश्वास दिलाते हैं 8 महीने के अंदर बिहार में कांग्रेस की लहर दौड़ेगी। क्या मतलब, कहने का मतलब ये रहा कि 3 महीने पर आपकी बैठक दिल्ली में होगी राहुल गांधी के साथ? हाँ, हम लोगों ने आग्रह किया, मैंने खुद आग्रह किया है। आप नेता हमारे वो हैं, तो उनको रिव्यू करना है कि हम लोग कैसे काम करें। जो काम नहीं करेगा उसको लाने की जरूरत नहीं है ऊपर। जो काम करेगा वही कांग्रेस का सिपाही है और उसी को आगे बढ़ाने का काम होगा। और मैंने आश्वस्त किया है, कांग्रेस जनता बिल्कुल कांग्रेस की ओर देख रही है, आपकी ओर देख रही है, मेरे नेता राहुल गांधी जी की ओर देख रही है। हम लोग सभी विधायक निकलेंगे और पूरे बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जनता के आकांक्षाओं पे खरा उतरेंगे। चलिए, अब सवाल कांग्रेस से इतर बिहार की सियासत में जो इन दिनों चल रहा है, ललन सिंह मंत्री बनते बनते रह गए, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो चर्चा थी कांग्रेस पार्टी टूट रही है। जदयू के लोग कह रहे थे कांग्रेस पार्टी नहीं टूटने वाली। जो भारतवर्ष को जो आज़ाद कराया, जो विकास की ऊंचाई पे पहुंचा, ये कांग्रेस का देन है, पूरा इतिहास है। और अब ये जदयू बोलते थे कांग्रेस टूट रही है। अब मैं पूछ रहा हूं, आप में क्या हो रहा है? आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अगला बार जो कैबिनेट की गठन हो रहा था 2019 में, 2 मंत्री की बात हो रही थी, उसमें कोई भी नहीं बने। और आज क्या हुआ? 3 की बात हो रही थी, हुआ 1। बीजेपी ने आरसीपी सिन्हा को, मेरे को लगता है, मैं जानता नहीं हूं लेकिन लगता है कि उनको मिला लिया और किसी को नहीं बनाया। और माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा, आखिर आप दबाव में हैं।
अगर आप बीजेपी के साथ अच्छा दबाव में हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप महागठबंधन में जब थे, याद कीजिए कितना विकास हो रहा था बिहार का, क्या काम हो रहा था। आज कोविड में क्या काम हुआ है, कोई क्या इलाज सही ढंग से हुआ, कोई विकास हुआ है। इसलिए आप बिल्कुल आप दबाव में हैं। अगर आप दबाव महसूस कर रहे हैं तो अभी भी आप महागठबंधन में आइए, हम लोग मिलकर सरकार बनाते हैं और बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। बिहार की जनता आपकी ओर देख रही है। अब एक सवाल यह है कि चिराग पासवान ने आज कहा है कि लोजपा जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, पार्टी जो है वो टूट जाएगी। आपको क्या लग रहा है, क्या चिराग पासवान सही कह रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी क्या, जिस तरह से कल बैठक हुई, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं और आदरणीय सांसद ललन सिंह जी का 1 घंटे कमरे में बंद बैठक आरसीपी सिन्हा के बनने के बाद, और उसके बाद ये तय होता है कि आदरणीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार का सघन के लिए दौरा करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं न कोई गड़बड़ी तो है। इसलिए चिराग पासवान जी से मैं आग्रह करूंगा, आप भी आएं महागठबंधन की ओर, और अगर सचमुच आप बिहार के विकास चाहते हैं तो महागठबंधन ही विकास कर सकता है। और अगर जदयू में भी मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप कंफर्टेबल लें तो आइए महागठबंधन में, जैसे आप पहले थे, आइए हम लोग फिर से बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार कभी भी गिर सकती है। नहीं, गिरी हुई सरकार तो नहीं हम बोलेंगे, इसलिए कि वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। गिरे हुआ शब्द मैं यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अगर विकास नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी के दबाव में हैं, तो उसको विकास पुरुष कहा जाता था 16 वर्ष से। सुशासन की सरकार कही जाती थी। आज क्या हो रहा है, क्या सुशासन है, क्या विकास हो रहा है? निश्चित तौर पर दबाव में है। हम लोग तैयार हैं, हम महागठबंधन आइए और हम लोग विकास करेंगे। कौन क्या कहता है, गिरी हुई सरकार नहीं कह सकते। सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। वो जनता की सरकार काम नहीं करेगा, जनता उसको जवाब देगी। इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, अभी भी वक्त है, आइए हम लोग मिलजुल के बिहार का विकास करते हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी, किन किन मुद्दे को आप लोग उठाने जा रहे हैं? सर, मुद्दा तो बहुत है। जैसे आप बताइए, कोविड-19 के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार भी 50 लाख रुपया लिया विधायकों के कोष से। इस बार तो उन्होंने 2 करोड़ ले लिया और 1 करोड़ भी वो भी रिलीज नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 1000 करोड़ रुपया भेजा है वैक्सीन के लिए। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, मैं वैक्सीन बिहार को फ्री दूंगा। जब फ्री दे रहे हैं तो पैसे को वापस लाइए और विधायकों को पैसा वापस कीजिए कोष का। क्योंकि विधायक क्या है, जनता का, चाहे पानी की समस्या हो, कोई सड़क हो, कोई नाला हो, छोटा मोटा समस्या, वो विधायक जनता करता है। अब सब पैसा रोक लिए हैं, कोई विकास नहीं कर रहा है, जनता तो उसे जवाब पूछेगी। इसलिए अगर पैसा वो आपको वैक्सीन दे रहे हैं तो पैसा वापस ला के विधायकों को दीजिए। और आपको बता दें, बताना क्या है, नरेंद्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, बिल्कुल आप विधायक की शक्ति पे हैं। विधायक अगर काम नहीं करेगा तो इसका मतलब आप बदनाम होइएगा। इसलिए काम करने दीजिए, पैसा वापस करिए, और कोरोना का जो है वैक्सीन अगर वो दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, लीजिए। अभी वैक्सीन की कमी है, आप देख लीजिए। वैक्सीन कभी चलता है 4-5 दिन, उसका नहीं होता है। अगर ये केंद्र सरकार बिल्कुल फेल्योर है इस कोरोना काल में, जनता इसको देख रही है और जनता माननीय प्रधानमंत्री उसका जवाब देगी। चलिए, ये थे कांग्रेस के बिहार विधानमंडल के नेता अजित शर्मा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।